एक औरत आधी रात को पानी पीने उठी तो उसने देखा कि उसके घर में एक बाघ घूम रहा है। घबराकर वह तुरंत कमरे में भागी और लाइट बंद कर दी। उसने खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन सब खिड़कियां लकड़ी की पट्टियों से बंद थीं। उसे याद आया कि उसके सौतेले पिता ने तूफान से बचने के लिए खिड़कियां बंद कर दी थीं। उसने चुपके से देखा कि बाघ गलियारे में नहीं है तो फटाफट बाहर जाकर फोन उठाया, लेकिन तूफान की वजह से नेटवर्क नहीं था। अब उसे अपना मोबाइल लेने नीचे जाना पड़ा। बहुत डरते डरते उसने बाघ से बचकर मोबाइल उठाया और सौतेले पिता को कॉल किया, लेकिन पार्टी करते वक्त उसने अपना मोबाइल कार में ही छोड़ दिया था। हैरान होकर उसने पीछे का दरवाजा खोला, लेकिन वो भी बंद था। उसने लकड़ी की पट्टियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत थी, इसलिए वो टेबल पर चढ़ गई। वहां उसने देखा कि एक खिड़की ठीक से बंद नहीं थी। उसने जल्दी से आयरन मशीन उठाकर खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाघ दरवाजा तोड़ने लगा। वह तुरंत पास के वेंटिलेशन पाइप में चढ़ गई। बाघ नीचे घूमने लगा और तभी उसका मोबाइल बज उठा। बाघ ने एक झटके में मोबाइल तोड़ दिया। डर के कारण उसके शरीर से पसीना टपक गया, जिसे बाघ ने तुरंत सूंघ कर पहचान लिया। जान बचाने के लिए वह ऊपर चढ़ती गई और आखिरकार तीसरी मंजिल पर अपने छोटे भाई के कमरे में पहुंच गई। बाघ फिर से उनके पीछे आ गया। वह भाई को लेकर पलंग के नीचे छिप गई और इधर उधर परफ्यूम छिड़क दिया। बाघ ने ढूंढा, पर खुशबू के कारण उसे दोनों नहीं मिले। गुस्से में वह पलंग पर चढ़ गया। अचानक सब शांत हो गया। उसे लगा बाघ चला गया, लेकिन तभी बाघ ने पलंग पलट दिया। दोनों भागकर नीचे आए और खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत थी। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने नींद की गोलियां मांस में मिलाकर कोनों में फेंक दी ताकि बाघ उसे खाकर सो जाए। बाघ ने मांस खा लिया, लेकिन दवा का असर नहीं हुआ। वह ऊपर आकर फिर हमला करने लगा। दोनों कमरे में भागे और दरवाजा बंद कर दिया। बाघ दरवाजा तोड़ने लगा। दोनों स्टोर रूम में छिप गए, पर बाघ ने उन्हें ढूंढ लिया। मजबूरी में उसने लोहे का फावड़ा उठाकर दीवार तोड़ डाली और भाई को बाहर भेज दिया। जब वो निकल रही थी तो बाघ ने उस पर हमला कर दिया और उसकी टांग पर पंजे के निशान छोड़ दिए। नीचे आकर उसने फिर खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की। तभी उसे गोलियां मिली और याद आया कि सौतेले पिता के पास पिस्तौल है। वह पिस्तौल ढूंढने लगी और पिस्तौल मिल गई, लेकिन जब गोली चलाई तो पहली गोली खाली निकली। बाघ उसके पीछे दौड़ा। वह भागकर उसे रसोई तक ले आई। वहां बाघ गैस चूल्हे पर खड़ा हो गया। उसने गैस जलाई और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया। दोनों बाथरूम में छिप गए और दरवाजा बंद कर दिया। बाघ दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि उसने खिड़की तोड़ दी और दोनों बाहर निकल गए। पर उसे याद आया कि भाई अंदर रह गया है। वह फिर से अंदर गई और शराब और कपड़े से मशाल बना ली, लेकिन बाघ मशाल से नहीं डरा। मजबूर होकर दोनों फ्रिज में छिप गए। फिर उन्होंने देखा कि बाघ चला गया है। तभी उनका सौतेला पिता घर आया। उसने दरवाजा खोला और दोनों को जिंदा देखकर हैरान हो गया। दरअसल उस बाघ को उसके सौतेले पिता ने घर में छोड़ा था, लेकिन बाघ ने उसी पर हमला कर दिया और वह अपने ही जाल में फंस गया। दोनों ने बाघ की मदद से बदला लिया और फिर वहां से निकलकर नई जिंदगी